चलिए क्लास है ना 10वां वर्ग 10 का यानी 10th का एक्सरसाइज 1.a का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि सत्यापित करना है हमको 2 sin a इंटू cos a बराबर सिद्ध करके हमको लाना है 1। तो सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब समकोण त्रिभुज में बी बराबर 90 डिग्री, तो बी लिख दीजिए 90 डिग्री, तो बी यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, बी समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा ए, इसको लिखिए बी, ये आप नाम हो जाएगा ए बी सी। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको नीचे वाला को आधार, और यहाँ पर ही लंब हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले उतारिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रश्न में आपका प्रश्न में है tan a बराबर 1 है, तो tan a बराबर 1, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/1। तो हम आपको एगो सूत्र बताए थे कि LAA लाल KAA कक्का। तो आप ये तीसरा पर है sin cos tan, तो tan लंब बटे आधार, तो इसको लिख सकते हैं हम लंब बटा में आधार। तो जब लंब और आधार हमको मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकालिए। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, अंडर रूट दीजिए। अब लंब हमको मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार हमको मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर, अंडर रूट दीजिए। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको जोड़ दीजिए। तो 1 1 2 यानी √2, यानी आप कर्ण बराबर जो है √2 मालूम हो गया। तो कर्ण बराबर जब मालूम हो गया, लंब मालूम, आधार मालूम, कर्ण मालूम, तो यानी लंब बराबर, तो लंब बराबर 1, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर √2, तो मालूम है √2, और आधार, तो आधार बराबर 1 होगा। अब तीनों चीज़ जब हमको मालूम है तो प्रश्न कहता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज में जब a आपका 90 डिग्री, b जब समकोण है, इसको a कर दीजिए, इसको b कर दीजिए। कर्ण आपका मालूम है √2, आधार मालूम है 1, लंब भी मालूम है हमको 1। जब तीनों चीज़ मालूम, तो ये देखिए थीटा के स्थान पर a है, तो a के सामने यही ना थीटा होगा, तो इसके सामने जो थीटा के सामने वाला जो एंगल कहलाता है वो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और ये आधार हो जाएगा और ये कौची हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। चलिए तो फिर फार्मूला लगाएंगे हम, साइन बराबर
तो पहले भी बता दिए थे कि साइन लम बटे कर्ण होता है, तो लम लिखिए और बटा में कर्ण लिखिए। या 2 आपका गुना है, 2 दीजिए गुना। फिर कौस बराबर होता है आधार, तो आधार लिखिए। अब बटा में होता है कर्ण, तो कर्ण लिखिए। हमको सिद्ध करके लाना है 1, तो 1 लिख दीजिएगा। चलिए 2 है तो 2 लिखेंगे। अब उसके बाद गुना का साइन दीजिए। लम देखिए यहाँ पर ही ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे। कर्ण मालूम है √2, तो √2 दीजिए गुना। आधार मालूम है 1, तो 1 लीजिए। कर्ण मालूम है √2, तो √2 देंगे। अब बराबर 1 है तो बराबर में 1 दीजिए। चलिए अब 1 में 2 से और 2 से फिर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और √2 में √2 से जब गुना करते हैं तो 2 होता है, बराबर 1। ये कट जाएगा तो 1 मरता है में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 बराबर 1। ये साबित करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। P कौन सी है? समकोण है। OP बराबर मालूम है हमको 7 सेमी, OP बराबर मालूम है 7 सेमी, और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो सिद्ध करके दिखाना है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि साइन Q यानी साइन Q बराबर 7/25 कॉमा कॉस Q बराबर 24/25। चलिए प्रश्न से लिखिएगा। सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज, ये आज समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें आप प्रश्न में कहता है P को समकोण बनाइए, यानी कोण P हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। आप इसको नाम दे दीजिए, यहाँ PQ और OPQ, तो O दीजिए यानी OPQ। चलिए ये मालूम हो गया। तो आपका दिया हुआ प्रश्न में जो दिले है वो है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो OQ बराबर हम लिख सकते हैं इधर ही माइनस में, तो इस साइड लाइए तो प्लस में, प्लस हो जाएगा PQ। तो हमको OQ मालूम हो गया। देखिए O से Q आपको मालूम हो गया 1 प्लस PQ, है ना, यही ना मालूम हो गया। O से Q हमको 1 प्लस PQ। अब बच गया आधार और ये बच गया। चलिए OQ ये हमको मालूम है। तो इसमें देखिए OP बराबर, प्रश्न में OP बराबर आपको 7 दिल है, यानी O से P जो है 7 दिया हुआ है। तो देखिए कर्ण मालूम, आधार मालूम, तो लम निकालेंगे, है ना, यानी लम यानी कौची निकालना है हमको, P से Q निकालना है, यानी PQ निकालना है। तो लिखिएगा माना कि PQ बराबर x मान लीजिए। तब P से Q काची मान लिए, x मान लिए, तो x लिख दीजिए। चलिए अब तीनों चीज़ हमको मालूम है, तो कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखिए। अब देखिए इसमें कर्ण आपका हो जाएगा O से Q, तो इसको लिख दीजिए OQ, यानी OQ के होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब आपका मालूम है। देखिए P से Q यही ना लंब है, तब P से Q आप लिखिए, यानी PQ लंब हो जाएगा। PQ के होल स्क्वायर दीजिए प्लस आधार आपको मालूम O से P, है ना, तो O से P लिखिए, ये OP हो जाएगा आपका आधार, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब इसमें जिसका मान दिया है उसको लिख दीजिए OQ। देखिए O से Q, तो OQ बराबर आपको मालूम है 1 प्लस PQ, तो
तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर हमको मालूम है, देखिए पी से क्यू, तब पी से क्यू एक्स माने हैं तो एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस ओ क्यू, तो ओ पी, तो ओ से पी हमको प्रश्न में 7 दिले, तो 7 के इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए हमने कहा किए हैं पी से क्यू न है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, और पी से क्यू देखिए पी क्यू, तब पी क्यू बराबर आपका मालूम है एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे और इसके जगह पर होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका एक्स का होल स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया ना। अभी देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 1 का होल स्क्वायर करिए प्लस 2 गुना ए गुना एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है बराबर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 है तो 49 लिखिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, एक्स के एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब इधर ही प्लस में 30 रहेंगे तब माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर इधर ही प्लस में है 49 बराबर, इधर इसको रहने दीजिए यही सर, तो 49 रहने दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचेगा देखिए इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 49 माइनस 1, तो इसीलिए 2x बराबर हो जाएगा 49 में से एक जगह 48, तो x बराबर 48 यहाँ पर लिखते हैं, तो x बराबर 48/2 काट दीजिए, 24 दूनी 48, तो इसलिए x बराबर जो निकलेगा क्या निकलेगा 24 निकलेगा। चलिए तो x बराबर आपको हम 24 निकाल दिए, तो इसमें देखिए p से q, तो p से q यानी पी क्यू बराबर हमने माना था x, देखिए पी क्यू बराबर माने थे x, तो यानी पी क्यू बराबर 24 निकाल दिए, तब p से q 24 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा 1, अब पी क्यू, तब पी क्यू बराबर यही निकाले 24 है ना, तो यहाँ पर 24 रख दीजिए, तब 24 से एक कितना हो जाएगा 25, यानी ओ से क्यू आपका 25 हो गया। तो अब इसमें देखिए ये आपको मालूम हो गया, जब आधार मालूम, कर्ण मालूम, लंब मालूम, तब रख दीजिए। तो पहला में आपको सिद्ध करे कहता है साइन क्यू बराबर 7/25, तो देखिए यहाँ पर देखिए थीटा के जगह आपको क्यू दर्शैले है, तो थीटा के जगह जब क्यू है तो इसके सामने थीटा होगा तो जब इसके सामने थीटा हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो कोई चेंज, नो चेंज, कर्ण कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, इधर 7/25 है, तो हमको थीटा क्यू लेना है, तो क्यू के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब आपका 7 हो जाएगा, कर्ण तो 25 है ये है, तो 25 रख दीजिए बराबर 7/25 है तो 7/25, यही सिद्ध करके लाना था। लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। नेक्स्ट दूसरा हमको साबित करना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू बराबर दिले हैं कि कॉस क्यू बराबर सिद्ध करके लाइए 25, तो देखिए कॉस क्यू बराबर लाना हमको 24/25, तो कॉस में चलिए कॉस बराबर जो होता है आपको थीटा यही रहेगा, थीटा जो है वही रहेगा, लेकिन कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण बराबर 24/25, तो आधार आपका मालूम है 24, तो 24 लिख दीजिए, कर्ण आपका मालूम है 25, तो 25 लिख दीजिए, तो 24/25 यही ना सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, आगे नेक्स्ट पढ़ने के लिए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने के लिए, अगला प्रश्न पढ़ने के लिए आगे वाला वीडियो आने का इंतज़ार करें,
और धन्यवाद।